नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुविद्या में। आज की क्लास में हम बात करेंगे एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत या फिर हम कह सकते हैं एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। अगर हम बात करते हैं एरिक एरिक्सन की, तो वो नव फ्रायडवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। ध्यान रखें, क्यों माने जाते हैं? क्योंकि उन्होंने भी फ्रायड के जो सिद्धांत थे उनको माना था या उनका समर्थन किया था, लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं मानी थी। उन्होंने फ्रायड की तरह जो लिबिडो शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था फ्रायड ने, या कामुकता को उन्होंने महत्वपूर्ण नहीं माना। इन्होंने अपने सिद्धांत में व्यक्तिगत, सामूहिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विकास को समन्वित किया है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि उन्होंने पर्सनल या इमोशनल या कल्चरल या सोशल डेवलपमेंट को भी सम्मिलित किया है, अपने जो सिद्धांत बताए हैं। अब यहाँ पर इनके जो सिद्धांत है इसे मनोसामाजिक सिद्धांत भी कहा जाता है। ध्यान रखें, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? मनोसामाजिक सिद्धांत। मनोसामाजिक सिद्धांत भी कहते हैं। इसी के अलावा ये भी आप याद रखें कि जीवन अवधि विकास सिद्धांत भी कहा गया है। ठीक है, इस सिद्धांत को कुछ मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है? जीवन अवधि विकास सिद्धांत भी कहा है। एरिक्सन ने एक अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था चाइल्डहुड एंड सोसाइटी 1963 में, और उन्होंने स्पष्ट एक बात बताई थी कि जो मनुष्य है, मानव जो है, वो सिर्फ एक जैविक या मानसिक प्राणी नहीं है, वो एक सामाजिक प्राणी भी है। यानी मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि एरिक एरिक्सन ने एक व्यक्ति को समाज से जोड़ने की कोशिश की है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि पूरा जो जीवन होता है व्यक्ति का, जो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, वो 8 क्रम जो हैं उसमें मुख्य हैं, 8 चरणों में वो पूरी होती है, और हर एक चरण में कुछ एक विशेष विकासात्मक मानक होता है। एक चीज हम वर्चू मान सकते हैं, एक चीज को मानक मान सकते हैं, या एक विशिष्ट गुण को मुख्य रूप से मान सकते हैं, जिसे पूरा करने में आने वाली समस्याओं का समाधान करना आवश्यक होता है। तो एरिक्सन जो थे, उनका ये मानना था कि कोई भी समस्या, ठीक है, बच्चे के सामने कोई भी जो समस्या आई है, वो समस्या किसी भी प्रकार का संकट नहीं है। ये एक संकट नहीं है, बल्कि संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है वो समस्या। अब समस्या जो है, उस व्यक्ति किस प्रकार से उसका समाधान करता है, उस आधार पर वो विकसित होता जाता है या अविकसित होता जाता है। तब हम देख लेते हैं कि ये 8 चरण कौन कौन से हैं जो बच्चा जो है अपने पूरी जन्म से लेकर मृत्यु तक उनको फेस करता है। अब हम सबसे पहली स्टेज के बारे में बात करते हैं। पहली स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जिसे कहा गया है विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है, बहुत सिंपल सी यहाँ पर बात है, विश्वास बनाम अविश्वास। एरिक्सन का ये पहला मनोसामाजिक चरण था, जो कि जीवन के जन्म के बाद से लेकर लगभग 1.5 साल तक चलता है। ठीक है ना, ये जो समय है, टाइम पीरियड जो है, वो 0 से 18 महीने तक होता है। वर्चू जो अगर हम माने, इसका मुख्य गुण वो है होप या आशा। अब यहाँ पर क्या होता है कि बच्चा जो होता है, बचपन से ही अगर उसके साथ एक अच्छा उचित प्रेम या उचित स्नेह दिया जाए माता पिता के द्वारा, तो बच्चे में धीरे धीरे ट्रस्ट का भाव जो है वो विकसित होता चला जाता है। तो यहाँ पर आप एक सिंपल सा एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अगर बच्चे को प्रॉपर तरीके से प्यार किया जाए, बच्चे को उचित स्नेह दिया जाए, तो धीरे धीरे बच्चे में ट्रस्ट जो है वो डेवलप होगा। बच्चा जो है दुनिया में किस प्रकार से अपने जो अनुभव हैं, धीरे धीरे वो सकारात्मक रूप से सोचेगा, और ऐसी चीजें वो धीरे धीरे उम्र भर के लिए डेवलप होती जाएंगी। इसी के विपरीत अगर बच्चे को क्या किया गया, रोते बिलखते छोड़ जा रहे हैं माता पिता, तो धीरे धीरे उसमें क्या होगा, मिसट्रस्ट की भावना पैदा होती चली जाएगी। तो यहाँ पर 2 सिचुएशंस दे रखी हैं। पहली जो है वो ट्रस्ट को बता रही है, और ये डिपेंड करती है क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो वो सबसे ज़्यादा अपने माता पिता के करीब होता है। तो शैशव अवस्था की अगर हम बात करते हैं, तो उस समय बच्चों में ये जो अवस्था है वो देखने को मिल सकती है। तो वही है, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि पेरेंट्स बच्चों के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। अब पहली स्टेज जब पूरी हो जाती है, तो एरिक्सन ने द्वितीय विकासात्मक चरण जो है, जो कि शैशवावस्था के बाद की है, और हम कह सकते हैं कि
बाल्यावस्था से जस्ट पहले की प्रारंभिक बाल्यावस्था का जो समय पीरियड होता है वो कहलाता है, और इसे नाम दिया उन्होंने ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और डाउट, यानी स्वायत्तता बनाम शर्म। अब यहाँ पर इसकी जो वर्चू मानी है वो विल को मानी है, अपनी मर्जी को मानी है, और इसकी जो एज मानी गई है बच्चे में वो 2 से 4 वर्ष के बीच की मानी गई है। अब यहाँ पर क्या होता है, इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा जो है वो धीरे धीरे अपने पालक के प्रति पहले तो उसे विश्वास हो गया है, क्योंकि वो शैशवावस्था में हो जाता है। उसके बाद बच्चा जो है वो धीरे धीरे अपने आप में अपने आप को स्वतंत्र मानता है, स्वायत्त मानता है, और उसे लगता है उसकी वो जो कर रहा है वो कोशिश करता है धीरे चीज़ों को अपने आप करने की। ठीक है, हो सकता है कि वो अपने आप भोजन करना सीखता है, कपड़े पहनना सीखता है, टॉयलेट जाना बच्चा जो है धीरे धीरे सीखता है। अगर इन सब चीज़ों में पेरेंट्स जो हैं बच्चे की तारीफ करेंगे तो बच्चा जो है धीरे धीरे उसमें स्वायत्तता का गुण जो है वो आने लग जाएगा। सिंपल सा एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, पेरेंट्स जो हैं बच्चे की छोटी छोटी खुशियों के लिए आई एम प्राउड ऑफ यू, बच्चा जस्ट वॉशरूम भी होकर आ रहा है खुद, तो उसको मोटिवेट कर रहे हैं। और दूसरी जगह क्या हो सकता है, अगर आप बच्चों पे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कठोर दंड देंगे या बहुत ज़्यादा अधिक बंधन लगाएंगे तो धीरे धीरे उनमें संदेह की भावना आ जाएगी, शर्म की भावना विकसित होने लगेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑटोनॉमी भी बच्चे में विकसित की जा सकती है और शेम या डाउट की कंडीशन में बच्चे में विकसित हो सकती है। तीसरी जो अवस्था एरिक्सन ने मानी है वो है पहल शक्ति बनाम दोषित। ओके, पहल शक्ति यानी हम कह सकते हैं इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, या फिर बच्चा जो है अपने आप को गिल्ट फील करेगा। तो ये जो अवस्था है वो प्री स्कूल ईयर्स की होती है। इसकी जो एज मानी गई है वो बच्चों में 4 से 5 वर्ष की अवधि की मानी गई है। अब यहाँ पर माता पिता जो हैं बच्चों को जिंदगी के सभी क्षेत्रों में नए नए खोज करने की प्रेरणाएं देते हैं। ठीक है, और अगर बच्चे जो हैं उसको अगर सफलतापूर्वक कर पा रहे हैं, अगर हम उसका सकारात्मक पहलू देखेंगे तो बच्चों में धीरे धीरे हर चीज़ को इनिशिएट करने की कोशिश रहेगी। लेकिन इसके विपरीत अगर बच्चा कोई पहल कर रहा है या पहल करने पर बच्चे को आलोचना या दंड देते हैं तो बच्चे में भी दोष भाव जो है वो आने लग जाता है। तो ये जो है तीसरी अवस्था बताई है एरिक्सन ने। अब नेक्स्ट अवस्था है, चौथी अवस्था है, जिसे कहा है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, यानी परिश्रम बनाम हीनता। ठीक है ना, ये चौथी अवस्था है जिसे कहा गया है परिश्रम बनाम हीनता। ठीक है ना, बच्चे में या तो हीन भावना आएगी या फिर बच्चे में और अधिक परिश्रम करने की जो और अधिक लगन की जो है कोशिश बच्चा करने लगेगा। अवधि जो है वो मानी जाती है लगभग 6 से 12 वर्ष तक की अवधि इसमें मानी जाती है। इस अवधि को उत्तर बाल्यावस्था भी कहा जाता है। ध्यान रखें, उत्तर बाल्यावस्था के काल भी से कहा जाएगा। अब यहाँ पर जब बच्चों को अब खुद पहल कर रहे हैं, नई नई अनुभूतियां मिलती हैं, तो वो अपनी एनर्जी को और अधिक ज्ञान अर्जन में लगा देते हैं। ठीक है, पॉजिटिव अगर वे में देखा जाए तो, और इसी को हमने नाम दिया है परिश्रम। ठीक है, इसी को हमने इंडस्ट्री नाम दे दिया है। अब बच्चे को स्कूल में कुछ चुनौतियां मिली, बच्चा जो है बहुत इजीली कर पा रहा है, पॉजिटिवली कर पा रहा है, तो बच्चे में धीरे धीरे क्या होगा, और अधिक आत्मविश्वास होगा और वो और अधिक परिश्रम करेगा। लेकिन अब बच्चा अगर नेगेटिव है तो उसको वही सारी चीज़ें जो हैं समझ में नहीं आएंगी, और जो स्कूल में जो उनको चुनौतियां मिल रही हैं तो वो उसमें असफल हो जाएगा, और असफल होने के कारण धीरे धीरे उसमें कौन सी भावना आ जाएगी, हीन भावना जो है वो आने लगेगी। पांचवी अवस्था की अगर हम बात करते हैं तो पांचवी अवस्था जो है वो है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, यानी पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। ठीक है, या तो बच्चा जो है ये अवस्था मुख्य रूप से किशोर अवस्था की अगर हम बात करें तो उस अवस्था में ये अवस्था बताई है एरिक्सन ने, जो कि जिसका जो पीरियड है लगभग 12 से 18-19 साल तक का माना गया है और किशोरावस्था में होती है। तो अब ये जो अवस्था है, किशोर जो है ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, मैं अपने जीवन में कहाँ जा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके दिमाग में आती हैं, और इस आधार पर अगर वो पॉजिटिवली लेगा तो उसे पता रहेगा कि भाई उसे आगे फ्यूचर में क्या करना है, उसकी लाइफ कैसी रहेगी। और अगर बच्चा अपने भविष्य का रास्ता सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है तो धीरे धीरे उसमें लाइफ को लेकर कन्फ्यूजन्स जो हैं वो पैदा होने लगेंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव रोल्स दोनों यहाँ पर बताए गए हैं।
तो अगर सकारात्मक रास्ते का पता नहीं चल पा रहा है, इस तरह का मौका नहीं मिलेगा, तो पहचान भ्रांति की स्थिति बच्चे में हो जाएगी। एरिक एरिक्सन का जो छठा चरण है वो है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ठीक है, अर्ली अडल्टहुड का टाइम पीरियड ये है, 20 से 40 साल की उम्र में इसे माना गया है, और ये जो है हम कह सकते हैं युवा अवस्था की अवस्था है। ठीक है ना, युवा अवस्था के दौरान इस अवस्था को देखा जा सकता है। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर एक व्यक्ति का दूसरे लोगों के साथ एक पॉजिटिव रिलेशन है, वो बहुत पॉजिटिवली सबसे घुल मिल जाता है, अपने आप को दूसरों के लिए समर्पित करता है, तो धीरे धीरे इसमें क्या हो जाएगा, सभी के प्रति एक घनिष्ठता जो है वो बनने लगेगी। ओके, और इसी के विपरीत आत्मीयता जो है वो बनने लगेगी। और एरिक्सन ने क्या कहा है, आत्मीयता का मतलब होता है स्वयं को खोजना, जिसमें स्वयं व्यक्ति जो है अपने आप को खोजता है, और अगर इसी के आधार पर व्यक्ति जो है वो दूसरों से मित्रता कर लेता है, आत्मीय संबंध उसका जल्दी बन जाता है, आत्मीयता का भाव आ जाता है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे व्यक्ति जो है वो समाज से थोड़ा अलग हो जाएगा, और उसमें एक अलगाव या अलग रहने की या फिर अलगाव की जो भावना है वो उत्पन्न हो जाएगी। एरिक्सन का नेक्स्ट जो 7वीं अवस्था है वो है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। अब यहाँ पर क्या है, मध्य वयस्क अवस्था जो है इसके लिए उन्होंने सही बताई है, मध्य वयस्क अवस्था, और इसकी जो एज लिमिट बताई गई है एडल्टहुड में 40 से लगभग 65 वर्ष तक की आयु जो है वो बताई गई है। इस अवस्था में क्या होता है कि भाई एक वयस्क जो है उसका उद्देश्य क्या हो जाता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसकी किस प्रकार से हेल्प की जाए, उसको कैसे सुधारा जा सके। ठीक है, तो उत्पादकता का मतलब यही है कि भाई नई पीढ़ी के लिए क्या किया जा रहा है। तो अगर जो वयस्क है वो इस तरह से सोच रहा है पॉजिटिवली, तो उसमें क्या होगा, उत्पादकता जो है, जनरेटिविटी जो है वो इन्वॉल्व होती जाएगी। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, उसे किसी भी जननात्मकता की चिंता नहीं है, तो टाइम के साथ क्या होगा, वो स्टैग्नेशन या स्थिरता जो है व्यक्ति में आने लगेगी। और इसी के बाद जो लास्ट पॉइंट है, 8वां पॉइंट लास्ट पॉइंट है, जो कि व्यक्ति की लगभग जब व्यक्ति 60-65 साल का हो जाता है वहां से लेकर उसकी मृत्यु तक चलती है, जिसका नाम रखा है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ठीक है, डिस्पेयर। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, या तो अहम संपूर्णता व्यक्ति में आ जाएगी, या फिर वो उसमें एक क्या कह सकते हैं, हताशा रहेगी। अब 65 साल के बाद व्यक्ति जो है बुढ़ापे की अवस्था जिसे हम कहते हैं, तो इस अवस्था में व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को, अपने पूरे जीवन काल को याद करता है। उसने ये चीज याद करता है कि हाँ, उसने अपनी सारी जो अवस्थाएं हैं, आगे की जो 7 स्टेजेस हैं, उन सातों की सातों स्टेजेस को उसने अपनी एक जिम्मेदारी से निभाया है या नहीं निभाया है। अगर वो इन सब चीजों से सेटिस्फाई होता है तो उसका जो परिणाम होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा, और धनात्मक होने की वजह से उसमें एक संपूर्णता का भाव पैदा होगा। ठीक है, किसी तरह का मन में हताशा नहीं होगी, वो सोचेगा कि हाँ, अब तक की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने अच्छे से निभाई हैं। और इसके विपरीत अगर परिणाम जो है नेगेटिव आ जाता है तो व्यक्ति में थोड़ा सा निराशा का भाव उत्पन्न हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं हताशा जो है वो व्यक्ति में उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार बीते हुए जीवन के बारे में सकारात्मक विचार भी बन सकते हैं, नकारात्मक विचार भी बन सकते हैं, और इसी के आधार पर उन्होंने अपना 8वां पॉइंट दिया है। तो यही बात एरिक्सन ने कही है, कि एरिक्सन ने यही बात कही है कि विभिन्न जो चरण हैं, हमने जो 8 चरण दिए हैं, अब समस्याएं जो हैं जरूरी नहीं कि हमेशा पॉजिटिवली ही उनको देखा जा सके या उनका उचित समाधान हमेशा पॉजिटिवली भी हो सकता है कि कभी कभी ऋणात्मक पक्षों का परिचय भी हो जाता है। तो इस आधार पर अपनी 8 अवस्थाओं को एरिक्सन ने डिटेल में बताया है।